रखा। चलाओ, चला दो। चलाओ ऋषि। ये नहीं करूँ। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, घर में थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। और बस ये साफ़ सफाई क्या है, ये 15 दिन में या 20 दिन में मेरा एक रूटीन होता है कि मैं घर की जहाँ ज़्यादा ही गंदगी दिखती है वो मैं साफ़ करती हूँ एरिया। जैसे आपको ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे देखिए दीवारें हैं ना, तो बच्चों के हाथ लगते हैं, बड़ों के भी हाथ लग जाते हैं, बहुत ही गंदी दीवारें हो जाती हैं। जबकि अभी हमारे 8-9 महीने हो रहे हैं पेंट करे हुए घर में, तो फिर भी ये दीवारें ना गंदी हो ही जाती हैं। जो नीचे नीचे की दीवारें होती हैं, बच्चे होते हैं जिनके घरों में, ख़ास तौर से उनके घरों में तो ये गंदगी होती ही होती है। तो मेरा 15-20 दिन में तो एक ही मैंने अपना नियम बना ही रखा है कि मैं अपने ये घर के ऐसे काम ज़रूर करती हूँ डीप क्लीनिंग वाले। जैसे ये दीवारें हो गई, देखिए बहुत ही गंदी हो रही थी, आपको अभी मैंने शो करी थी। और मैं इनको सिर्फ क्या है, सिर्फ पानी में थोड़ा सा सर्फ या और विनेगर मिला के उसे साफ़ कर दी हूँ। बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती हैं और देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। जहाँ मोटे मोटे से दाग रह गए, सिर्फ वही रह गए हैं। जो बहुत ही हार्ड दाग धब्बे होते हैं ना, वही नहीं छूट पाते, वरना तो सब साफ़ देखिए पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। और ये काम रोज़ तो होते नहीं है कि रोज़ हम अपने घर को पेंट कराएं, हर महीने कराएं या 20 दिन में 15 दिन में, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए तो ये काम ना हमें अपने रेगुलरली करते रहने चाहिए। 15-20 दिन में, महीने में, जैसा आपको टाइम लगता है आपको ये करने चाहिए। कुछ हैबिट तो हमारी ऐसी होनी ही चाहिए कि हमारी वो ना आदतों में आ जाए, रेगुलरली आदतों में आ ही जाती है। तो देखिए चाहे आपके पास टाइम नहीं है, आप एक दिन का कोई भी काम अपना डिले कर सकती हैं या उसको रोक सकती हैं। जैसे कि आप अपना सुबह जिस दिन कपड़े नहीं धोती हैं, आप उस दिन ये काम करिए। या जिस दिन आपको कोई काम नहीं करना, डस्टिंग का काम छोड़ दीजिए। रोज़ अगर आप डेली डस्टिंग करने वाले हैं तो एक दिन डस्टिंग छोड़ दीजिए, आप ये वाले काम पकड़िए अपने। तो देखिए आपका घर हमेशा ना साफ सुथरा ही मिलेगा। वक्त के साथ साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अपने आप में चेंजेस लाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें पहले हैबिट नहीं होती उन कामों को करने की, मगर देखिए जैसे शादी होती है, शादी से पहले हमारी आदतें कुछ होती हैं, शादी के बाद कितने चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे ही अपनी लाइफ में ना चेंजेस आते हैं ना, तो उनको ना हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए। पहले क्या था, देखिए हमारा भी यही था, हम जब तक लड़की थे, मतलब शादी से पहले, तब तक हमारे काम करने का और ही तरीका था, इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। शादी के बाद सडनली क्या होता है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो कितने चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। तो इसी तरह ना घर के कामों को भी लेके ना हमारी लाइफ में ना बहुत से चेंजेस हो ही जाते हैं। अब जैसे ये लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं, देखिए लॉन्ड्री में हमारे इतने सारे डेली यूज़ के कपड़े ऑलरेडी इतने हो जाते हैं, तो हमें टाइम लगता ही लगता है धोने में। पहले मैं क्या करती थी कि सुबह ही मैं अपनी चादर, सोफ़े के कवर, ये सब चीज़ें साथ में ही धोती थी, तो मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता था कपड़े धोने में। तो मुझे बहुत से अपने काम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था, ना मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती थी, फिर थक जाती थी। बट मैंने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करे। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इन जो भी मुझे अपनी चादर हुई या अपने सोफ़ों के कवर हुए, पर्दे हुए, कर्टन्स वगैरह हुए, ये काम मैं पहले एक दिन रात को ही सब चीज़ें निकालती हूँ। या मुझे शाम को ही, मोस्टली क्या होता है, मैं शाम को ही इन चीज़ों को टाइम देती हूँ धोने के लिए, शाम को ही मशीन लगाती हूँ। या फिर ऐसे करती हूँ जिस दिन मुझे डेली यूज़ के कपड़े नहीं धोऊँगी तो उस दिन मैं ये वाले कपड़े धोती हूँ। चादर, सोफ़ों के कवर, पर्दे, कर्टन, सिर्फ मैं इन्हीं को ही टाइम देती हूँ। डेली यूज़ के कपड़े मैं नेक्स्ट डे धो लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ना टाइम की सेव हो जाता है। मेरे पास अपने लिए भी टाइम होता है और घर के कामों के लिए भी टाइम निकल आता है।
और जो सिर पे होता है ना बर्डन सा कि घर के और भी काम निपटाने हैं, कैसे निपटाएं, तो ये भी एक टेंशन कम हो जाती है। तो इस वजह से मैं अब क्या करती हूँ, शाम मोस्टली क्या होता है, मैं शाम को ही इन कपड़ों को ना धोती हूँ। ये चादर बेडशीट हो गई और क्या ये सोफ़ों के कवर हो गए, तो इन कपड़ों को मैं शाम को ही वॉश कर देती हूँ। देखिए जैसे ही मेरे शाम को मैंने वॉश कर दिए थे तो मेरे नेक्स्ट डे तक सूख गए थे ये कपड़े। तो ये सुबह उठते ही मैंने सुबह उठते ही नहीं, मतलब मैंने सुबह को ही अपने सारे सोफ़ों के कवर बिछा दिए थे। और देखिए जो मैंने रह गए थे मेरे ये कुशन कवर, तो इनको भी मैं अब उतार दूँगी क्योंकि कपड़े थोड़े थोड़े में ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं इनको सिर्फ उतारूँगी और इनको भी मैं शाम को ही वॉश करूँगी। देखिए घर की साफ़ सफ़ाई तो सबको ही पसंद होती है। जहाँ भी साफ़ सफ़ाई होती है वहाँ तो मन ना अपने आप ही लगने लग जाता है। तो मुझे ना अपने घर में कुछ चेंजेस करना ना बहुत ही पसंद है कि मैं कोई चीज़ ना इधर से उधर, उधर की इधर ना कभी कभी चेंज करती रहती हूँ। जैसे ये कॉर्नर है मेरे सोफ़े का, इसको मैंने मेरा आप पहली वीडियो में देखेंगे किसी और तरीके था, यहाँ पे कुछ और रखा था, कॉर्नर ही रखा हुआ था, शो पीस रखे हुए थे। अब फिर मैंने यहाँ ये चेंजेस करे। तो ऐसे ऐसे ना मैं चेंजेस करती रहती हूँ। कभी ये सेंटर टेबल मेरी खाली रहती है तो कभी मैं इस पे शो पीस रख देती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ चेंज मैं करती रहती हूँ, छोटी मोटी चेंजेस ही करती रहती हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है चेंजेस करना, बदलाव करना, अपने आप को भी मतलब घर ना नया नया सा लगता है। तो मुझे तो ये चीज़ें करना ना बहुत ही शौक है, अपने आप से कुछ चीज़ें बनाना, DIYs करना। तो ये चीज़ें ना आपको भी मतलब अपने अंदर परिवर्तन लाइए ना, तो बहुत ही आपको भी खुशी होगी कि हमने अपने हाथों से कुछ बनाया, ये नया क्रिएट करा या ये चेंजेस करे। मेरे ड्राइंग रूम की जो ये सेंटर टेबल है इसको मैं क्या करती हूँ, कभी कभी ना थोड़ा नया ही लुक कभी कभी दे देती हूँ। जैसे अभी कभी कभी तो ये मेरी बिल्कुल ऐसे प्लेन ही रहती है, सिर्फ इस पर कवर डाल देती हूँ और इस पर कभी कभी क्या होता है मैं शो पीस रख देती हूँ, कभी कभी इसमें रनर डाल देती हूँ। तो मतलब चेंजेस ना होते ही रहते हैं। तो अब ये देखिए जो आपको ये दिख रही है ना, ये स्टूल जैसा है, स्टूल नहीं ये बकेट है जिसपे मैंने कवर बना रखा है। इसमें मैं अपना सारा DIY का सामान रखती हूँ, बहुत सारा सामान आ जाता है मेरे इसमें। तो मतलब जो बकेट थी ना ये मुझे इतनी यूज़फुल लगी कि मैंने इसका कवर बनाया और मैंने इस पे ना अपना सारा DIY का सामान रख दिया। और मुझे ना बहुत नीड भी थी, अपने DIY का सामान मैं इधर उधर रख देती थी, भूल जाती थी। अब मेरा क्या होता है, कुछ सामान मेरा रेक में रहता है तो कुछ सामान मैं अपना इसमें 2 ही जगह रखती हूँ, तो मुझे याद रहती है कि मेरा सामान कहाँ रखा है। अब यहाँ देखिए प्रेस है, जो मेरी प्रेस का हमारी यही जगह है। तो अगर कभी कभी इस बकेट में ना जगह होती है तो मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ, वरना ये एक कोने में इधर रखी ही रहती है। और ये तो मेरे रोज़ के ही काम है, मतलब घर की साफ़ सफाई करना और नीट एंड क्लीन कर रखना हर चीज़ को। और जैसे आज मैंने दीवारी साफ़ करी हैं तो देखिए मेरा थोड़ा डस्टिंग का काम रह जाता है, तो वो कभी मैं शाम को करे या नेक्स्ट डे भी कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ड्राइंग रूम तो देखिए एक ऐसी जगह है जो हमेशा आपकी साफ़ सुथरी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने निकाले हैं कुछ कपड़े पुराने से, मतलब ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। जैसे ये कर्टन्स का कपड़ा है, बचा हुआ है कर्टन्स का कपड़ा। ये है कोई छोटे छोटे कुशन बने हुए थे तो ये मैंने उन्हें उधेड़ दिया है इनको। और एक मेरी बेटी का ये टॉप है। तो देखिए मैं कुछ मतलब टॉप ना बहुत अच्छा है, ये मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है, फैब्रिक है। तो मैं इसका कुछ बनाऊंगी और आपके शायद शेयर भी कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ सोच रही थी कि कुछ बनाऊं। मेरे पास ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए मुझे कुछ बनाना ही है। और ये देखिए मेरे पास है लैस, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाई थी। ये मेरे पास ना साड़ी की लैस है, ये देखिए बहुत सारी है, पूरी 9 मीटर जितनी साड़ी में लगती है ना उतनी ही बड़ी ये लैस भी है। तो आज मैं सोच रही हूँ इसका भी रीयूज़ कर लूँ। तो
और ये देखिए जो मैं कुछ बनाऊंगी इनसे ना, तो ये वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। जो भी मैं बनाती हूँ अपने मतलब DIYs में ज़रूर शेयर करती हूँ, और मैं क्या बनाऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। और ये है रोज़ के ही काम है, कपड़े उतारना सुखाना। और ये मम्मी के रूम के कपड़े थे तो बस इनको मैं तय करके मम्मी के रूम में लगा दूँगी। ये तो डेली यूज़ के काम है, मगर और चीज़ों के लिए भी अपने लिए आप टाइम निकालिए। अपने शौक़ जितने भी हैं उनको देखिए, जो भी आपका डांस का जो भी मतलब एक टू DIYs का जो भी शौक़ है आप उनको भी ना करते रहिए। तो क्या होता है वो एक तो चीज़ हैबिट में रहती है, और जो अपने आप को खुशी होती है ना वो तो देखिए हाँ दूसरे लेवल की ही होती है। और यहाँ पे शाम को मंदिर में चिराग जलाने का भी टाइम हो गया था, मैं मंदिर आ गई थी अपने। देखिए छोटा सा मेरा प्यारा सा मंदिर है, और इसको भी मैं ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अभी मुझे इसका मेकओवर करना है। तो आप बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे भी मेरी वीडियो है हाँ अच्छी लगे तो, ना लगे तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी ये, आप लोगों के साथ मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, करती रहूँगी आगे भी। अगर आपको पसंद भी आए ज़रा भी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, बाय बाय।